मेरे प्यारे साथियों, आज हम जो कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी का 13 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, उसे कवर करने जा रहे हैं। और ये हमारा 10वां पेपर है पटवारी का। और आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि आप अब कौन से पेपर देखना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पेपर की। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज के पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना है तथा 20 वर्ष में वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, हम मानते हैं कि वर्तमान में पुत्र और पिता की जो आयु का अनुपात दे रखा है, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात हम देख पा रहे हैं कि आदमी जो है अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है। अगर यह 1 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुना। और आज से 20 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद पिता 2 गुना हो जाएगा पुत्र की आयु का। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इन दोनों का जो अनुपात है वह 1:4 और 1:2 है। लेकिन समय के साथ साथ पुत्र की आयु भी बढ़नी चाहिए। तो ऐसे जब अनुपात हमें एक जैसे मिल जाते हैं तो हम करते क्या हैं कि इन दोनों के अंतर का गुणा यहाँ करेंगे और इन दोनों के अंतर का गुणा यहाँ करेंगे। जैसे ही हम करते हैं तो नए अनुपात हमें प्राप्त होते हैं। तो नए अनुपात मिलते हैं हमें 1:4 और ये मिलेगा हमें 3:6। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक जो अंतर है वो 2 यूनिट का अंतर है और 2 यूनिट बराबर बोला है 20 वर्ष। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 यूनिट का मान जो निकल कर आएगा वह निकल कर आएगा 10 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष। तो हमें आयु पूछी गई है वर्तमान की। तो देखिए वर्तमान का जो अनुपात मिला है हमें 1:4। तो 10 का गुणा यहाँ किया गया तो पुत्र की आयु 10 वर्ष है और पिता की आयु 40 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो प्यारे साथियों, पहले इस प्रश्न को आप समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, आप 22वां प्रश्न देख रहे हैं। इस प्रश्न के अंदर एक त्रुटि दे रखी है। जो त्रुटि क्या है कि यहाँ पर इन्होंने बी लिख रखा है। अब बी लिखने की वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को हम होल्ड करते हैं, छोड़ देते हैं और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्योंकि इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं कि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सॉल्व होना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो साथियों, हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन में दे रखा है हमें 7A332 रूपी संख्या 18 से विभाज्य है, तब ए का वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, हम जैसा कि जानते हैं कि 18 से यदि कोई संख्या विभाजित है पूरी तरह से तो हम 18 के गुणनखंड करते हैं, जो हमें प्राप्त होगा क्या, 2 गुणा 9। तो प्यारे साथियों, 2 का नियम जो लगता है विभाज्यता के लिए, वो अंतिम संख्या जो है इकाई का अंक 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये वाली कंडीशन इसने फुलफिल कर दी है। और यदि हमारा 18 से विभाज्य होगा तो 2 का नियम और 9 का नियम दोनों नियम काम करेंगे। तो अब 9 के नियम को समझते हैं। जैसे कि 9 का नियम हम जानते हैं, यहाँ दे रखा है 7A332। तो 9 का नियम ये कहता है कि इन सभी संख्याओं का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों का सम कितना हुआ, 9। तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास क्या बचा, 3 और 3 6। अब कितनी संख्या और हो हमारे पास जिससे 9 से डिविजिबल हो जाए, यानी इसका सम जो है 9 से डिवाइड हो जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें अब 3 की ज़रूरत और है। यदि हम 3 और लिख दें ए के प्लेस पर तो हमारी दी गई संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जब दी गई संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है और 9 से भी पूरी तरह विभाजित है तो दी गई संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित होगी ए की प्लेस पर क्या लिखने पर, 3 लिखने पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, बड़ा ही आसान सा प्रश्न हमें दे रखा है कि 4.2 माइनस ब्रैकेट 3.2 माइनस 2.3 को सॉल्व करने पर आंसर क्या मिलेगा। जब हम 3.2 से माइनस करेंगे 2.3 तो हमें प्राप्त होगा 0.9।
0.9 और इसको माइनस करना है किस में से, 4.2 में से। तो 4.2 माइनस 0.9 तो आंसर आएगा 3.3 और यही हमारा करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। तो प्यारे साथी इस क्वेश्चन को भी आप बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे और अगला प्रश्न भी बड़ा ही आसान है। इस क्वेश्चन में दे रखा है हमें औसत ज्ञात करें 23 + 42 + 15 + 20 और +25 इन सभी संख्याओं का योग निकाल करके हमारे पास 5 संख्याएं हैं, 5 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इन सभी का योग निकल कर आएगा कितना, 125, जिसके अंदर मैंने 5 से डिवाइड किया तो आंसर में प्राप्त हुआ मुझे कितना, केवल 25। तो यही इस 26वें क्वेश्चन का हमारा आंसर था। आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों बड़ा ही शानदार प्रश्न है ये हमारा नंबर सिस्टम से। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। रोहन अपनी नई परियोजना के लिए 6 अंकों का पासवर्ड तैयार करना चाहता है और नया पासवर्ड बनाने के लिए उसके पास कितने विकल्प हैं। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें 6 अंकों की संख्या का एक पासवर्ड बनाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कितने डिजिट लिखना है हमें, 1 2 3 4 5 6। तो प्यारे साथियों जब 6 अंकों की डिजिट हमें बनाकर तैयार करना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो डिजिट होते हैं वह केवल और केवल कितने होते हैं, 10। कौन कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हम मेरे प्यारे साथियों इन सभी को काउंट करेंगे तो 10 डिजिट होंगे। बट अगर 6 अंकों का पासवर्ड तैयार करना है तो हम पहले प्लेस पर 0 को नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मैंने पहले 0 लिख दिया तो हमारे पास केवल 5 अंकों का डिजिट रह जाएगा। इसीलिए अगर मैं पहले स्थान पर 0 नहीं लिखता हूँ तो मेरे पास केवल और केवल 5 ही अंक, 9 अंक बचते हैं, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक के। तो यहाँ पर जो अंक लिखने की मेरे पास कंडीशन है, केवल मैं 9 अंकों को लिख सकता हूँ यहाँ पर, यानी 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को। अब मेरे प्यारे साथियों ऐसा इसमें कहीं नहीं लिखा है कि आप जो वर्ड ले लेंगे उसका दोबारा से यूज नहीं कर सकते, इसीलिए जो हमारे पास डिजिट हैं हम उनका दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कितने तरीके से लिख सकते हैं संख्याओं को। तो हमारे पास टोटल 10 तरीके हैं, 10 पैटर्न ये होंगे, सेम 10 पैटर्न 10 पैटर्न 10 पैटर्न और 10 पैटर्न। तो मेरे प्यारे साथियों हम इन सभी का गुणा कर देते हैं तो आंसर निकल कर आएगा 9 लाख, क्योंकि 9 के बाद 5 जीरो आएंगे और आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो 6 अंकों का पासवर्ड बनाने के लिए उसके पास 9 लाख तरीके हैं नए रोहन के पास। तो समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से। आइए प्यारे साथियों बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि समांतर चतुर्भुज में x का मान ज्ञात कीजिए। यदि इस वाली भुजा का मान 15 दे रखा है और ये भुजा का मान हमें दे रखा है 2x - 3। तो प्यारे साथियों जैसा कि नाम से क्लियर है, समांतर चतुर्भुज यानी इसकी ये जो भुजाएं हैं ये भुजाएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। ये समांतर जो भुजाएं हैं वो आपस में इक्वल होंगी और ये वाली भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। तो प्यारे साथियों हम जैसा कि जान पा रहे हैं 2x - 3 बराबर कितना होगा, 15। तो 2x बराबर देख पा रहे हैं कितना हुआ, 18। तो x का मान कितना प्राप्त होगा हमें, 9, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। बड़ी ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। तो प्यारे साथियों बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है यदि x की पावर 5 - 8x की पावर 4 प्लस 16x की पावर 3 प्लस 3x² - 22x प्लस 19 को x - 4 के द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करना है, क्या प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे साथियों अगर ऐसा कोई भी प्रश्न मिलता है तो उस प्रश्न को हम हल करने के लिए जो x - 4 लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं हम x - 4 = 0। तो x बराबर कितना, 4। तो प्यारे साथियों जहाँ जहाँ हमें x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, x का मान पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो ऑप्शन इस प्रश्न के अनुकूल नहीं है,
आप जब इसे सॉल्व करके देखेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा शेषफल के रूप में वह आपको अन्य संख्या प्राप्त होगी। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। समझ पाए होंगे आप क्या बात कहना चाह रहा था मैं, कि अगर आपका मन करता है इसे सॉल्व करने का तो आप इस 4 को जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पुट कर दें यहाँ तक के क्वेश्चन में, और जो संख्या आपको प्राप्त होगी वही आपका शेषफल होगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को छुड़वा दिया है। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, पार्टनरशिप से ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में हमें गिवन है ABC ने साझेदारी में प्रवेश किया और A ने प्रारंभ में 25 लाख रुपए का निवेश किया। 1 वर्ष के पश्चात 10 लाख रुपए और जोड़ दिए। B ने प्रारंभ में 35 लाख रुपए का निवेश किया और 2 वर्ष के पश्चात 10 लाख रुपए वापस ले लिए। और C ने 30 लाख रुपए का निवेश करता है, तो 3 वर्षों के अंत में C का लाभांश के रूप में प्राप्त कीजिए क्या मिलेगा। तो प्यारे साथियों, A, B और C 3 व्यक्ति हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पहला व्यक्ति 25 लाख रुपए का निवेश करता है। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। उसके बाद वह अपनी राशि में 10 लाख रुपए और बढ़ा देता है। तो हम देख पा रहे हैं पहले 25 लाख इन्वेस्ट किया था, तो अब कितना हो गया? 35 लाख। इसको सॉल्व करने के बाद हम देख पा रहे हैं 3 वर्ष के अंत तक चलना है, तो 1 वर्ष ये हो गया इंटू 2 वर्ष ये हो गया। तो इसी प्रकार से प्यारे साथियों अब आगे देखते हैं हम कि बी ने जो है शुरुआत में 35 लाख रुपए का निवेश किया था। कितने का? 35 लाख का। और 1 वर्ष के पश्चात 2 वर्षों के पश्चात 2 वर्षों के पश्चात इसने क्या किया? व्यापार से 10 लाख रुपए वापस ले लिया। तो हम कह सकते हैं 25 लाख रुपए बचा है। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए। प्यारे साथियों, यहाँ पर माइनस नहीं लगाते हैं, केवल राशि को कम करने के बाद लिख देते हैं। बहुत से ऐसे छात्र होंगे जिन्हें इस बात में परेशानियां रही होंगी कि अब वापस लिया जा रहा है राशि को, तो माइनस क्यों नहीं किया जा रहा है। तो केवल राशि को माइनस कर देते हैं। जैसे 35 लाख था तो इसमें से हमने क्या है 10 लाख निकाल करके 25 लाख लिख दिया है। इतना करने के बाद हम समझ पाए कि सी ने जो व्यापार में पैसा लगाया है वह 30 लाख रुपए लगाया है, वो भी 3 वर्षों के लिए। तो प्यारे साथियों, गुणा करने के बाद अब इस राशि को हम जोड़कर लिख देते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 35 का 2 गुना 70, 70 में 25 जोड़ने पर ये कितना बचा हमारा? 95। इसी प्रकार से 70 प्लस 25 ये भी कितना बचा हमारा? 95। और ये बचा हमारा 90। और इसका हम अनुपात बना देते हैं, तो हमें जो अनुपात प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 19:18। यहाँ तक हम समझ पाए होंगे। तो अब इस पूरी राशि को हम जोड़ देते हैं और जोड़ने के बाद हम ये देखते हैं कि इसका सम कितना हुआ। तो जोड़ने पर हम देख पा रहे हैं कि इसका सम हुआ कितना? 56। तो मेरे प्यारे साथियों 56 इसका टोटल योग था। कुल लाभ जो था वो कितना था? 56 था। लेकिन प्रश्न में बोला गया कि सी को होने वाला लाभ कितना अंश है। तो हम देख पा रहे हैं सी को जो लाभ हुआ वो 18 यूनिट का हुआ। कितने का? 18 का। मैं यहाँ दोबारा से लिख देता हूँ कितने का हुआ है कि 18 यूनिट का लाभ हुआ सी को। कितने में से? 56 में से। जब मैंने इसे कैंसिल किया 2 से, तो ये बचेगा 9/28, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी से समझ पाए होंगे। ये हमारा साझेदारी चैप्टर से क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है एक होटल में गर्मी के 3 महीनों के लिए अभिभोग प्रतिशत 88% है तथा शेष वर्ष के लिए 44% है। तो संपूर्ण वर्ष के लिए औसत अभिभोग क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम मिनिमम जो चार्ज मानते हैं वो 100% मानते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 महीने के लिए जो चार्ज बोला गया है वो 88% बोला गया है और शेष महीनों के लिए 44%। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 88% जो चार्ज लगने वाला है वह केवल 3 महीने लगेगा, प्लस 44% जो चार्ज लगने वाला है वो 9 महीने लगेगा। टोटल हम देख पा रहे हैं कि 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं। देखिए, इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। अब पहला तरीका तो ये है कि आप इसका गुणा कर लें। गुणा करने के बाद जो भी राशि आती है उसको ऊपर लिख लें और नीचे आप लिख लें 1200, सॉल्व कर दें। या दूसरा मेथड ये निकल कर आया कि इसमें से पहले कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लिख देते हैं। तो प्यारे साथियों, हम देख पा रहे हैं कॉमन आ रहा है इसमें कितना? 44 गुणा 3।
तो यहाँ से जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा केवल 2 प्लस यहाँ बचेगा केवल 3। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, कितना हुआ 5, और 5 का गुणा मैंने इन राशियों में कर दिया। जैसे कि 4 का गुणा 3 में किया तो ये हो गया कितना 132, ये सम हो गया कितना 5, और 5 का मैंने गुणा कर दिया। तो फाइनली मुझे संख्या कितनी मिली 660। प्यारे साथियों, अगर आप इसका भी गुणा कर देते, यहाँ इसका और यहाँ इसका, इन दोनों को जोड़ देते, तब भी आपको 660 ही प्राप्त होता। लेकिन सॉल्व करने के सबके अलग अलग तरीके हैं, जैसे आप गुणा कर सकें, जैसे आपको लगता है अच्छा वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। अब देखते हैं आगे। तो हम देख पा रहे हैं कि टोटल में से परसेंटेज निकालना है हमें, औसत इसका। तो हमारे पास जो हमें टोटल चार्ज प्राप्त हुआ कितना 660। अगर 100% एक महीने का रहता है तो 12 महीने का 1200% रहेगा, हाँ या ना। तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल किया, डिवाइड कर दिया 12 से, तो आंसर निकल कर आया हमारा कितना 55%। तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, 55वां इसका आंसर है। तो प्यारे साथियों, अभी तक हमने जो है हाफ पेपर को सॉल्व कर लिया है। तो आपसे मैंने पिछले वीडियोस के अंदर, पिछले सेशन के अंदर आपसे एक राय मांगा था कि आप कौन से पेपरों का सॉल्यूशन चाहते हैं। तो कुछ स्टूडेंटों ने कमेंट करके बताया कि साहब NTPC CBT 2 स्टेज 2 का जो है सॉल्यूशन डाला जाए। तो बिल्कुल कल से जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद, उसके अंदर हम CBT 2 के पेपरों को लेंगे सॉल्यूशन को। अभी हम इसका 10वां वीडियो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और प्रीवियस पेपरों का आप लाभ उठा सकते हैं। और आप ये भी बताएं साथ में आप कौन कौन से पेपरों का सॉल्यूशन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न में मैं दे रखा है 8 प्लस 0 डिवाइड 6 इंटू 3 और -3। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर ये हमें क्या प्राप्त होगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करें वो भी क्या हो जाएगा 0। अब हमारे पास क्या बचा 8 और -3। तो इसे सॉल्व करने पर क्या प्राप्त होगा हमें केवल 5, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड पर गिवन है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। आइए देखते हैं 33वां प्रश्न। क्वेश्चन में हमें दे रखा है सुभाष रवि से 5 वर्ष छोटा है। यदि उनकी आयु 4:5 के अनुपात में है तो सुभाष की आयु कितनी है। ये हमारा आयु वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। तो हम देख पा रहे हैं सुभाष और रवि 2 छात्र हैं। यदि सुभाष 4 है तो रवि कितना है 5। तो इन दोनों में कितने यूनिट का अंतर है 1 यूनिट का। यहाँ से यहाँ तक हम अंतर देख पा रहे हैं कितने का है 1 का, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 वर्षों का अंतर है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात को हम समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों की बातों को हम सत्य मानते हैं। तो 1 यूनिट का मान यदि 5 वर्ष है तो हमें निकालना है सुभाष की आयु। सुभाष कितने यूनिट का है 4 का। तो 5 का गुणा हमने कहाँ कर दिया इस 4 के अंदर। तो जैसे ही गुणा किया तो आंसर मिला हमें कितना 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। तो प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है हमारा। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 2 कारें 160 किलोमीटर तथा 120 किलोमीटर की यात्रा क्रम से 10 घंटे और 5 घंटे में करती हैं। तो इनकी औसत चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए या औसत गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है चाल दूरी से क्वेश्चन है हमारा। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि टोटल दूरी कितनी है 160 किलोमीटर, जिसे 10 घंटे में तय किया जा रहा है, अनुपात दूसरी दूरी हमारी 120 किलोमीटर, जिसे 5 घंटे में तय किया जा रहा है। तो प्यारे साथियों, जब मैंने 0 से 0 काट दिया तो यहाँ मुझे 16 प्राप्त होगा, और 5 से यदि मैं इसे काट दूँ तो यहाँ मुझे 24 प्राप्त होगा, जिसे मैं देख पा रहा हूँ 8 से दोबारा से कैंसिल आउट करने पर मुझे प्राप्त होगा कितना 2:3। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। दोनों की चालों का अनुपात ज्ञात करना, यही हमारा दोनों कारों का चालों का अनुपात है। इसको मैंने 8 से कैंसिल किया और इसको भी 8 से कैंसिल किया। तो समझ पाए इस क्वेश्चन का आंसर। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, दशमलव भिन्न से ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि 25
बटा 370 पुनरावृत्ति दशमलव के रूप में निरूपित किया जाता है तो 2070वीं दशमलव स्थिति क्या होगी, यानी उसका कौन सा अंक हमें प्राप्त होगा। तो प्यारे साथियों, जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो 0.0675 और यही हमारा रोटेशन बन जाएगा, यानी प्रत्येक 3 अंक हमारे जो है रिपीट होने लगेंगे, पुनरावृत्ति होने लगेगी। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर मैं इस पहले एक अंक को छोड़ दूं तो प्रत्येक 3 अंकों के बाद यही संख्या रिपीट होने वाली है। और ये जो संख्या हमें दे रखी है, हम देख लेते हैं, यदि 3 अंकों के बाद रिपीट हो रही है तो हमारा 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2017 के अंदर जैसे ही मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1। तो प्यारे साथियों, आपको इतना भी याद होगा कि पहले एक अंक और दिया रखा था जिसको हमने 0 लिखा है। तो हम ये समझ पाए कि पहला अंक, दूसरा, तीसरा, चौथा अंक, चौथा, 7वां और ये हमारा 10वां और फिर 13वां, इसी प्रकार से रिपीटेशन करते करते जब हम अंक पर पहुंचेंगे 270वें पर तो हमें लास्ट में केवल 5 प्राप्त हो रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये दशमलव भिन्न से। आइए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, 36वें प्रश्न में हमें गिवन है कि समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है और उनमें से एक विकर्ण दे रखा है 48 सेंटीमीटर का तथा दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है कितना है, क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है वर्ग सेंटीमीटर में कितना है। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं एक चित्र बना देता हूं जिसको बोलते हैं हम समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो प्यारे साथियों, अगर इसका परिमाप 100 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा का मान कितना रहा होगा, 25-25 सेंटीमीटर रहा होगा। इतनी आप बात को समझ पाए होंगे। यदि मैं एक विकर्ण को इसमें डाल दूं जिसका मान मुझे दे रखा है कितना, 48, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दूसरा विकर्ण और डाल दिया मैंने, तो ये जो विकर्ण होगा, यदि मैं इसको 48 मानता हूं तो 24 ये प्राप्त होगा, 24 ये होगा। तो मुझे ये वाला विकर्ण का मान ज्ञात करना है। तो हम देख पा रहे हैं प्यारे साथियों कि ये मेरा एक त्रिभुज बन रहा है जिसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय काम करेगी। सबसे बड़ा जो लाइन होगा वो हमारा कर्ण होगा और एक किसी को आधार मान सकते हैं, किसी को लंब मान सकते हैं। तो जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, जैसे कि कर्ण का स्क्वायर 625 बराबर लंब का स्क्वायर मान लीजिए x है तो x का स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारा 24 का स्क्वायर किया 576, इधर भेजने पर माइनस करेंगे तो ये प्राप्त होगा 49 एक्स स्क्वायर। ओवरऑल x का जो मान प्राप्त होगा वो कितना होगा, 7। तो हम यहाँ पर ये समझ पाए कि ये वाली जो भुजा है इसका मान 7 है तो इसका मान भी 7 होगा। तो प्यारे साथियों, क्षेत्रफल के लिए जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी चतुर्भुज की आकृति आती है जिसके अंदर क्षेत्रफल यदि ज्ञात करना है तो 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, और किसी को भी हम पहला विकर्ण मान सकते हैं, किसी को भी दूसरा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं 1/2, एक विकर्ण का मान तो है 48 और दूसरे विकर्ण का मान 7 और 7 14। तो जैसे हमने 2 से इसे डिवाइड किया तो ये चला गया 7 बार और 7 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 48 के अंदर, तो ये प्राप्त हुआ हमें कितना, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे साथियों, यही इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। तो बड़ी ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बहुत ही आसान है, जो कि वर्गमूल चैप्टर से है। प्यारे साथियों, ये इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो चाहें तो आप इसके गुणनखंड करके वैसे भी निकाल सकते हैं, अन्यथा मैं दूसरा पैटर्न आपको बताता हूँ। देखिए, भाग विधि से हम सॉल्व करते हैं। तो भाग विधि के लिए सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं, पीछे से 2 संख्याओं की पेयरिंग बनाना शुरू करते हैं, जैसे 25, 52 और 5। तो ये हमारा सिंगल डिजिट है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्या, 2 और 2, यानी 2 का 2 में गुणा करने पर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कितना आ गया, 4। यहाँ भी 2 आएगा, 2 और 2 ये भी 4 हो गया, माइनस करने पर 1 बचा और ये 52 हमने फिर से यहाँ लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर जब भी हम डिजिट को लिखते हैं तो पूरा का पूरा जोड़ा नोट करते हैं, पेयर नोट करते हैं। ये जो हमने पेयर बनाए हुए हैं, ये वाला पेयर और ये वाला पेयर। अब हम देख पा रहे हैं कि ऐसी संख्या लिखनी है जिसका गुणा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 3 और 3। तो 3 का 3 में गुणा किया, कितना आ गया, 9, और 3 का 4 गुना 12।
मेरे प्यारे साथियों, अगर हम यहाँ पर 2 लिखते तो संख्या मुझे बहुत छोटी मिलती और अब आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम समझ पा रहे हैं ये संख्या हमारी नहीं हो सकती। और सबसे पहले यदि 2 आ गया तो 5 वाली संख्या तो हो ही नहीं सकती, यानी ये 2 ऑप्शन और हट गए। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, जो कि केवल ऑप्शन नंबर 2 पर गिवन है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, बड़ा ही आसान सा प्रश्न दे रखा है, बट आपके समय को थोड़ा ख़राब करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे कि यहाँ पर बोला गया है 1032 गुणा 997, इसका गुणा करने के बाद सॉल्व करना है। तो प्यारे साथियों, मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ 1032 1000 माइनस 3, क्योंकि 997 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जब इसका इसमें गुणा किया जाएगा तो ये बड़ा आसान हो जाएगा, और जब इसका 3 में गुणा किया जाएगा तो ये प्राप्त होगा हमें 6903। अब इसे माइनस करने के बाद हम प्यारे साथियों प्राप्त करेंगे क्या, 1028,904, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न था ये भी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में हमें लास्ट डिजिट का पता करना है कि हमें क्या मिलने वाला है, अंतिम अंक पता करना है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमें कोई भी संख्या के ऊपर यदि पावर दे रखा है तो सबसे पहले हम करते क्या है, इस पावर के अंदर 4 से डिवाइड करते हैं, और जितना रिमाइंडर बचता है उतना इस लास्ट वाले अंक के ऊपर लिख देते हैं। केवल इकाई का अंक लेना है। तो यदि मैंने इसमें 4 से डिवाइड किया तो मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे शेषफल मिलेगा कितना, 1। इसी प्रकार से यदि मैं इसमें 4 से डिवाइड करूं तो मुझे शेषफल मिलेगा क्या, 0। यानी इसका कहने का अर्थ है कि 8 की पावर कितना, 4। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि 8 की पावर 4 मिला हुआ है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 8 को 4 बार, 3 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। अब हम देख पा रहे हैं यदि मैं 8 का 8 में गुणा करूँ तो 64, यानी फिर से 4 मिलेगा, और फिर 4 का गुणा 8 में करूँ 8 चौक 32, यानी फिर से मुझे 2 मिलेगा, और 2 का गुणा मैं 8 में फिर से करूँ तो 8 का 2 गुना 16, यानी 6 मिलेगा, और 6 का यदि मैं 3 गुना कर दूँ तो 6 का 3 गुना होता है 18, यानी 8 मुझे रिमाइंडर के लास्ट डिजिट के तौर पर मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमें पूरी की पूरी संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हम 8 का 8 में गुणा करते हैं तो 64 मिलता है। 64 मिलने के प्लेस पर केवल मैं 4 का ही गुणा अगली डिजिट में करूँगा तो मेरा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा। इस बात को बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। आइए चलते हैं हम इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पुरुष का वेतन जो कि पहले 500 रुपये था बढ़कर 600 रुपये हो गया है, तो वेतन में परिवर्तन की प्रतिशतता क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि किसी को यदि 500 रुपये वेतन मिलता था और अब वेतन बढ़ करके 600 मिलने लगा, तो उसके वेतन में वृद्धि 100 रुपये की हुई है। कितने पर, जो पुराना मूल्य था उसको नीचे लिखा जाएगा और गुणा कर दिया जाएगा 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो का डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड किया तो आंसर आया कितना, 20%। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस पेपर को भी हमने कंप्लीट कर लिया है और आप सबके सहयोग से सभी पेपर्स बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। अभी हमने 10 क्वेश्चनों को 10 पेपरों को लगातार कंप्लीट कर लिया है। यदि आपका और भी सपोर्ट मिलेगा तो और भी आगे हम पेपरों को कंप्लीट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं उस चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।